हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर वसुंधरा में। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में मिनिमम मेजरमेंट के साथ आपको कुर्ती कटिंग कर दिखाऊंगी, जो मैं अक्सर करती हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में कस्टमर को वो मुझे टाइम देते हैं कि हमें सिर्फ 1 घंटे में कुर्ती को चाहिए, यानी कि मुझे उन्हें सिल्कें देनी होती है। तो मैं हमेशा मीडियम साइज़ की जो कुर्तियाँ होती हैं सादा बिल्कुल, उसको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में सिलती हूँ और बकाया काम रह जाता है वो अलग से। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ कपड़ा फोल्ड कर रख लिया है। ये चौड़े एज का यानी कि डबल एज का कपड़ा है। और अब मैं यहाँ पर इसमें लंबाई पे निशान लगानी, 44 इंच लंबाई थी, 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने निशान लगा लिया। अब ये मैं यहाँ पर तीरे का निशान 6.5 इंच पर, और जो पट्टी है वो मैंने 4 इंच पर ली है। अब ये देखिए, ये मैं आर्म होल का निशान लगानी हूँ 6.5 इंच पर। देखिए ये मैं यहाँ पर चाक का निशान लगा रही हूँ 16 इंच। देखिए, अब इसके बाद मैं सीने का निशान लगाऊंगी। सीना था 38, चौथाई हो गया 9.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा दी। इसी तरीके से कमर पर, कमर थी 32, चौथाई भाग हो गया 8 और 1.5 इंच मार्जिन लेके निशान लगा दिए। सेम इसी तरीके से कूल्हे थे 42 कुर्ती में, और उसका चौथाई भाग हो गया 10.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा लिया। अब हमको सिंपल बस इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है, और मैं इस तरीके से कुर्ती को कटिंग कर देती हूँ। नेक जो है मैं वो बाद में कट करूँगी, क्योंकि आगे अलग नेक डिज़ाइन है और पीछे गोल नेक डिज़ाइन है, उस तरीके से। देखिए, अब ये मैंने कुर्ती को कटिंग कर ली है। इसमें से मैं एक पार्ट ले लेती हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले फ्रंट नेक कट करूँगी। देखिए, इस तरीके से 6.5 इंच नापते हुए मैं इसको फिर दोबारा नापती हूँ 4 इंच की पट्टी रखते हुए। अब मैं यहाँ पर गला बना रही हूँ। तो 7 इंच का गला है। देखिए, कुछ वी शेप में मैं यहाँ पर गला बना रही हूँ। अब मैं सिंपल बस इसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और अब मैं ये यहाँ पर आर्म होल में एक्स्ट्रा कट दूँगी। आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से कट लगाइए, बहुत आसानी से लगा सकते। देखिए, इस तरीके से, और बस अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट नेक कट कर तैयार है। अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर बैक का नेक कट कर लेती हूँ। तो बैक का नेक भी 7 इंच का है, वो गोल है। देखिए, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया और उसको सिंपल में इस तरीके से कट कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए, इसको मैंने फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से खोल कर रख दिया है। अब मैं यहाँ पर नाप लगाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आर्म होल से टोटल यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ 4.5 इंच। यहाँ पर मैं लोअर वेस्ट है, सीने का निशान लगाऊंगी। तो सीना था 38, 38 का आधा हो गया 19, और इस टेप को बीच में इस तरीके से रखते हुए दोनों तरफ कपड़ा बराबर रहे और फिटिंग का निशान लगा दूंगी। ये देखिए, और 19 के आधा मतलब आधे इंच एक्स्ट्रा 19.5 बगल में मैंने यहाँ पर निशान दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर 16 इंच के चाक पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद इसके बीच का जो भाग है, ये देखिए, इन दोनों के जो बीच का हिस्सा है, इस तरीके से मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर थी हमारी 32, तो अब मैं 16 इंच पर निशान लगा देती हूँ। देखिए, दोनों तरफ हमें कपड़ा जो है वो बराबर रखना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर कूल्हे का निशान लगा रही हूँ 42 इंच, 42 का आधा हो गया 21, और इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर फिटिंग लगा दी। और सिंपल बस इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। जब भी आप कुर्ती कटिंग करें तो साथ साथ फिटिंग भी लगा लें, जिससे आप बाद में जब कुर्ती सिलें तो आपको सिलने में आसानी रहेगी। इससे क्या होता है कि हम बहुत कम टाइम में अपनी कुर्ती को आसानी से सिल सकते हैं। और ये अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, जिसमें से मैं यहाँ पर बाजू निकालने वाली हूँ। उस कपड़े को मैंने बस सिंपल एक बार इस तरीके से फोल्ड कर दिया। क्योंकि हमारी कुर्ती में ब्रेस्ट साइज 19 है, तो मैं यहाँ पर जो कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर 9 इंच पर कर रही हूँ। और मैं बाजू बनाने वाली हूँ 4.5 इंच। ठीक है, 2 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, जो कि तुरपन में जाएगा। और बस इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं यहाँ पर हाफ बाजू बनाने वाली हूँ, तो जो कट का निशान लगाऊंगी मैं वो 2.5 इंच पर लगाऊंगी। और देखिए, इसको कुछ इस तरीके से करते हुए मैं सिंपल बस बाजू कट कर देती हूँ। तो ये हमारी कुर्ती यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में कुछ इस तरीके से होकर तैयार है। मैं यहाँ पर साथ ही साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, वरना मैं बहुत ही कम टाइम में इस तरीके से कुर्ती की कटिंग भी कर लेती हूँ। फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ कपड़ा सिलें, वो चाहे कुछ भी कपड़ा हो, आप उसमें एक टाइमिंग नोट करके रखें कि हमें इतने कम टाइम में इस कपड़े को सिलना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा अपने सामने घड़ी रखती हूँ और टाइम के हिसाब से मैं कपड़ा सिलती हूँ। मैं सिर्फ प्लेन सादा कुर्ती को हमेशा आधा घंटा देती हूँ। देखिए, उससे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ऊपर होगा चलेगा, और 10 मिनट भी नहीं। देखिए फ्रेंड, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नेक लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रंट नीचे कपड़ा रख लिया और उसको इस तरीके से फ्रंट पार्ट रखते हुए बस सिंपल सी इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये मैं यहाँ पर नेक में जो है पट्टी लगा रही हूँ। देखिए, अब हम इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं। 1-1 इंच कपड़ा
एक्स्ट्रा छोड़ती हुई। और बस अब इसमें एक्स्ट्रा इस तरीके से यहाँ पर हमें कट लगा देनी है। देखिए वो आपके ऊपर है, अगर आप बुकरम वाला या पेस्टिंग वाला गला बनाते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं हमेशा इसी तरीके से कुर्ती को सिलती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया और ये हमारा कुछ फ्रंट पार्ट पर नेक पे कपड़ा लगकर तैयार है। अब इस कपड़े को सिंपल बस इस तरीके से पीछे का जो कपड़ा हमें उसको नहीं हटाना है, सिर्फ फ्रंट का कपड़ा उसको इस तरीके से करते हुए इस पर टॉप स्टिचिंग कर देनी है यहाँ पर। तो अब मैं फ्रेंड यहाँ पर फ्रंट पार्ट में टॉप स्टिचिंग कर देती हूँ। ये देखिए जब भी आप टॉप स्टिचिंग करें तो नीचे का कपड़ा ध्यान रखें, उसको ना फोल्ड करें। देखिए इस तरीके से। अब मैं सेम इस तरीके से बैक के पार्ट पर भी सिलाई लगा देती हूँ। तो आगे का गला अलग डिजाइन का है, पीछे का गला अलग डिजाइन का है, तो हमें उसी तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। और ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में गले पर भी सिलाई लगा दी है। और अब इसमें भी कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है अंदर का। ये देखिए। और अब यहाँ पर हमें कट लगा देनी है। देखिए तो जहाँ पर हम कट लगाएं, ठीक है, देखें कि जहाँ पर ढाल है हमेशा वहीं पर कट लगाएं। अब इस कपड़े को भी इस तरीके से रखते हुए मैं यहाँ पर इस पर भी कपड़े को दबाते हुए टॉप स्टिचिंग कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से आप कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे तो हमेशा कम टाइम में कुर्ती सिल पाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से बैक पार्ट रख लिया है, उसके ऊपर मैं इस तरीके से फ्रंट पार्ट रखती हूँ। ये देखिए। और अब मैं इसमें तीरे की पट्टी को जोड़ूंगी। तो दोनों को इस तरीके से रखते हुए और बस एक साइड दोनों फैब्रिक को मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगानी। देखिए हमेशा जब तीरे पर सिलाई लगाएं तो एक और उसके बराबर में 2 सिलाई ज़रूर लगाएं, यानी कि टोटल 2 सिलाई लगानी है, एक उसके किनारे पर भी लगाएं। देखिए इस तरीके से। अब जिस तरीके से हमने एक तरफ का तीरा ज्वाइन करा, सेम उसी तरीके से दूसरी साइड की पट्टी को इस तरीके से रखते हुए देखिए। और अब हमें इस तरफ मोड़ना है और बस इसमें हमें 2 सिलाइयाँ लगा देनी है। तो ये हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसमें तीरे में सिलाई लगाई है। देखिए तीरा जो की सिलाई लगाने का भी एक ट्रिक है, उसको हमेशा इस तरीके से लगाइए। देखिए अब बस सिंपल। अब इससे फ्रेंड क्या आसानी रहती है, मैंने इसमें पहले फिटिंग लगाई थी, अब इससे क्या होगा कि मैं बहुत ही कम टाइम में बस डायरेक्ट कुर्ती को सिल दूंगी। देखिए क्योंकि यही फ़ायदा है अगर आप पहले फिटिंग लगाते हैं। तो अब बस सिंपल मैं यहाँ पर फिटिंग कर देती हूँ। फिटिंग का निशान लगाते टाइम भी ये देखिए इसको कुछ इस तरीके से लगाएं और बस इसको यहाँ पर रोकते हुए कपड़े को घुमाते हुए एक सिलाई उसके बराबर में थोड़ी दूरी पर लगा दें इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी फिटिंग कर देनी है। देखिए इस तरीके से बस। और मैं यहाँ पर दूसरी साइड भी इसमें फिटिंग कर देती हूँ। देखिए यही तरीका है जिससे मैं बहुत ही कम टाइम में और आसानी से कुर्ती की सिलाई कर पाती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं फ्रेंड, उसको हमें नोट डाउन करके रखना चाहिए, जैसे सलवार हो गई सादा, या सिंपल ट्राउज़र हो गया, या सिंपल कुर्ती हो गई। उसको आप एक टाइमिंग बनाइए कि हमें सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में इसको सिलना है, और बकाया एक्स्ट्रा टाइम में चाहे हम उसको 10 मिनट या 15 मिनट भी दे सकते हैं, उसमें हाथ का काम भी करना है। वो चाहे आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी से करवा भी सकते हैं। अब ये मैं यहाँ पर बाजू फिटिंग लगा रही हूँ। फ्रंट में 7 और बगल की साइड 7.5। 7.5 इंच का निशान मैं यहाँ पर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें कुर्ती में ब्रेस्ट साइज है 19 इंच। अब इतने 7.5 इंच की फिटिंग से क्या होगा कि मेरी जो बाजू है वो सिर्फ एक बार में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगी। देखिए तो मैंने यहाँ पर बाजू भी लगा दी है। आप इसी तरीके से अगर आप कुर्ती में 19 इंच का ब्रेस्ट साइज है तो 7.5 इंच की फिटिंग लगाकर हमेशा बाजू अटैच करिए। तो अब ये नीचे का पार्ट है कुर्ती का, उसको मैं 2-2 इंच मोड़ दूंगी। इससे क्या होगा, बाद में तो हमें तुरपन करने में भी आसानी रहेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने उसको 2-2 इंच मोड़ दिया। आप चाहें तो 2.5 इंच मोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर 2-2 इंच ही कपड़े को मोड़ती हूँ। अब उसके बाद ये मैं यहाँ पर साथ ही साथ तुरपन का निशान भी लगा दे रही हूँ। ये देखिए बराबर कपड़ा छोड़ते हुए, तो मैं यहाँ पर घेरा ले रही हूँ 22 इंच। कूले थे 21 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 22 इंच। तो ये देखिए बहुत ही कम टाइम में सिली हमारी कुर्ती का फाइनल लुक।
जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर